नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने पाठ संशोधन के अंतर्गत एक अत्यंत ही प्रसिद्ध श्लोक के पाठ संशोधन और उसके यथार्थ बोधन पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और वह प्रसिद्ध श्लोक है काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम अन्येन च मूर्खाणाम हलंत नहीं होगा, मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा यह जो है सूक्ति है, सुंदर वचन है, सुभाषित है और उपदेशपरक है, प्रेरणादायक है। काव्यशास्त्र विनोदेन, यहाँ जो है वह काव्यशास्त्र शब्द का पाठ संशोधन करना है। हमने वाङ्मय में काव्य को समझा है और शास्त्र को समझा है, ये दोनों अलग अलग हुआ करते हैं। और काव्य है और शास्त्र है। वाङ्मय के ये दो मुख्य रूप उस समय हुआ करते थे। काव्य शक्ति का साहित्य है और यह शास्त्र जो है ज्ञान का साहित्य। यह हमें ध्यान में रखना है। काव्य शक्ति का साहित्य है और शास्त्र जो है यह बोध का साहित्य है, ज्ञान का साहित्य है, तो उसको शास्त्र कहा जाता है। शास्त्र का संबंध ज्ञान से है, काव्य का संबंध शक्ति से है। यह हमें ध्यान में रखना है। और काव्यशास्त्र भी एक शब्द है। अब यह काव्यशास्त्र क्या है, तो शास्त्र का ही एक प्रकार है, लेकिन संबंधित किससे है, तो काव्य से संबंधित है। यह ध्यान में रखना है। काव्यशास्त्र शास्त्र का ही एक प्रकार है, लेकिन यह संबंधित किससे है, तो यह काव्य से संबंधित है। काव्यशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण बात मैं यह बता देना चाहता हूँ कि पहले काव्य की रचना होती है और उसके पश्चात काव्यशास्त्र की रचना होती। ऐसा पुस्तकों में कहा जाता है, ऐसा पुस्तकों में बताया गया है। पहले काव्य की रचना होती है और उसके पश्चात काव्यशास्त्र की रचना होती है। यह सत्य भी, इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि काव्यशास्त्र काव्य पर ही आधारित हुआ करता है। काव्यशास्त्र का आधार काव्य ही है। काव्य ना हो तो काव्यशास्त्र की कल्पना भी दुष्कर है, अत्यंत कठिन है। परंतु सुबोध मंडल का कहना यह है
कि जैसे ही काव्य रचा जाना शुरू होता है वैसे ही काव्य शास्त्र भी साथ ही साथ रचा जाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिना किसी संभ्रम के यह स्पष्ट रूप से समझ रखना है कि काव्यशास्त्र की रचना और काव्यशास्त्र की रचना साथ साथ ही हुआ करती। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, तुलसीदास जी का मानस पढ़ेंगे, तो उसमें काव्यशास्त्र की बहुत सारी बातें जो हैं साफ होती दिखाई देंगी। तो मानस में काव्यशास्त्र नहीं है या रामायण में काव्यशास्त्र नहीं है, केवल वह काव्य की ही पुस्तक है, ऐसा समझना भ्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मेरा प्रयोजन यह है कि शास्त्र आज के समय में अधिक लोग पढ़ते, वर्तमान समय में शास्त्र लोग अधिक पढ़ते हैं। काव्य की ओर रुचि जो है वह कम हो गई है, घट गई। लेकिन एक समय था जब शास्त्र लोग कम पढ़ा करते थे और काव्य पढ़ने वालों की संख्या अत्यधिक हुआ करती थी। यह है। लेकिन काव्यशास्त्र पढ़ने वाले लोग कितने? बहुत कम। यहाँ जो है कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि इससे तो यही अर्थ निकलता है काव्यशास्त्र के विनोद में। और काव्यशास्त्र कितने लोग पढ़ते हैं? साहित्य से जिनका गहरा लगाव है, साहित्य में जिनकी गहरी अभिरुचि है, वही काव्यशास्त्र पढ़ते हैं। बाकी लोग काव्यशास्त्र नहीं पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं। कोई नाटक पढ़ लिया, कोई उपन्यास पढ़ लिया, कोई कहानी पढ़ ली, कोई कविता पढ़ ली, तो इस तरह से पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं, काव्यशास्त्र नहीं पढ़ने जाते। तो यहाँ जो है काव्यशास्त्र विनोदेन, यह सही पाठ नहीं है। यहाँ होना चाहिए काव्य शास्त्र विनोदेन, और तब यह स्पष्ट हो जाता है। काव्य और शास्त्र के विनोद में, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र के विनोद में, मनोरंजन में। और यहाँ मनोरंजन से अर्थ है अध्ययन और रसास्वादन दोनों। बिना अध्ययन के रसास्वादन कैसे होगा? बिना अध्ययन के आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? नहीं होगी। तो यह समझना है, विनोद का अर्थ यहाँ कोरा मनोरंजन नहीं है, शुद्ध मनोरंजन नहीं है। और मन तभी रंगता है जब कुछ प्राप्ति होती। ज्ञान शुद्ध वायु की तरह है। जैसे सांस लेने में कठिनाई हो रहे रोगी को ऑक्सीजन दे दी जाए तो वह कितनी राहत का अनुभव करता है, वह उस रोगी से पूछिए। तो उसी तरह से ज्ञान शुद्ध वायु की तरह जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उससे जो है मनोमस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलती। यह ध्यान में रखना है। और अध्येता इस तथ्य का अनुभव करते हैं कि वह क्या प्राणवायु और प्राण शक्ति दोनों ही प्राप्त होती है। तो विनोद का अर्थ
कालः समय गच्छति बीतता है धीमताम बुद्धिमानों का। धीमताम कालः काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के विनोद में, अध्ययन में, मनन में, मनोरंजन में, रसास्वादन में बीतता है। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के अध्ययन में, मनन में, चिंतन में, रसास्वादन में, मनोरंजन में बीतता है। अन्येन च, और अन्य जो दूसरे तीसरे व्यक्ति हैं, जो मूर्खाणाम मूर्ख हैं, तो मूर्खाणाम कालो, मूर्खों का समय कैसे बीतता है? निद्रया कलहेन वा गच्छति। मूर्खों का और दूसरे तीसरे जो मूर्ख होते हैं उनका समय जो है सोने में और आपस के कलह में, लड़ाई में, झगड़े में, गाली गलौज में गच्छति बीतता है। तो यह है काव्य और शास्त्र, ये हाइफेन के साथ काव्य और शास्त्र। सभी शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, काव्य में अधिकतर लोगों की रुचि हुआ करती थी। हाँ, तो यह समझना है। और जो अब जैसे मेरे जैसा आदमी हुआ, काव्य में भी उतनी ही रुचि है और उतना ही मग्न हो जाता हूँ, और शास्त्र के भी अध्ययन में उतनी ही रुचि है, उसमें भी उतना ही डूब जाता हूँ। तो मेरे लिए अनिर्णय की स्थिति हो जाती है कि जो किताब आ जाए तो मुझे पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है। और इस तरह से ये बताया। तो काव्यशास्त्र इस तरह से ना हो करके शुद्ध पाठ इस तरह से होगा, और तब इसका सही अर्थ निष्पन्न होगा। नहीं तो काव्यशास्त्र के अध्ययन में तो काव्यशास्त्र पढ़ने वाले लोग बहुत ही कम हुआ करते हैं, तब वह अर्थ अगर आप करेंगे तो वह सही अर्थ नहीं होगा। तो यहाँ हमने बताया है कि यह शुद्ध पाठ है, और इसका अर्थ है कि काव्य और शास्त्र के अध्ययन में बुद्धिमानों का समय बीतता है, और दूसरे तीसरे जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय जो है सोने में और आपसी झगड़े में, कलह कच में, गाली गलौज में बीतता है। तो आप अपना समय किस प्रकार बिताएंगे यह ध्यान में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।